नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में बताए भी गए हैं। महापुराण गरुड़ पुराण की ही बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। आमतौर पर अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि वे किस योनि में जन्म लेंगे, यानी कि मनुष्य बनेंगे या पशु, कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त कर रहे थे, तब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले पिछले कई जन्मों का स्मरण हुआ था। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जातक कथाओं द्वारा जानी जाती हैं। वे अपने पिछले जन्म में स्त्री, पशु और साधु आदि कई रहे हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि इस जन्म में जो पुरुष हैं या महिला है वो अगले जन्म में भी उसी लिंग के होंगे, क्योंकि लिंग तो शरीर का होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। पुरुष अगले जन्म में स्त्री और स्त्री पुरुष हो सकता है। महाभारत में अम्बा नाम की एक स्त्री अपने अगले जन्म में किन्न होकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। औरत में आसक्ति होने से औरत और पुरुष में आसक्ति से पुरुष जन्म मिलता है। मरने के क्षण में किसी व्यक्ति के मन में जैसी कामना होती है, अगले जन्म में वैसे होने की संभावना बन जाती है। शास्त्र के मुताबिक अंतमति के अनुसार अगली योनि मिलती है। यह मति हमारे कर्मों और संस्कारों पर निर्भर है। आमतौर पर जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, तो हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि भी साथ जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है, उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खासतौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता, वो काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग का निर्णय करता है। मरते समय व्यक्ति की आसक्ति किस चीज में है, ये भी उसके पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क के साथ साथ अगले जन्म की योनि का भी निर्धारण करती है। यानी पहला कारण, जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है, वो अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। इस बारे में गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है, वो खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण, जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है, वह है स्त्रियों को सताना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो पशुवत व्यवहार करे, मतलब है ऐसी चीजों का सेवन करना जो पशु करते हैं या पशुओं की तरह आचार व्यवहार करना, तो वह अगले जन्म में जानवर के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार जब मन भूल जाए तो शरीर उसके पीछे चला जाता है। शरीर सदा अनुगामी है, अनुसरण करता है। वह आपके भाव और विचारों के अनुसार ही बदलता रहता है। जो भी शरीर में पहले प्रकट होता है, उसके बहुत पहले ही मन में प्रकट हो जाता है। जो भी बीमारी, खुशी, सेहत आदि प्रकट होता है, वो उसके कई समय पहले मन में प्रकट हो जाता है। विचार और भाव ही वास्तविक घटना में बदल जाते हैं। अगर कोई स्त्री है, तो वह भी उसके पिछले जन्म के मन का बीज रूप अंकुर है, जो आज प्रकट हुआ है। और आज अगर कोई पुरुष है, तो वह भी उसके पिछले जन्म का बीज रूप अंकुर आया है। पिछले जन्म की यात्रा जहाँ छूट जाती, मन में जो बीज रह जाता है, वही अगले जन्म में फिर सक्रिय हो जाता है। इसलिए धर्म पुराणों में मरते समय भगवान का नाम जपने की सलाह दी जाती है, ताकि व्यक्ति जन्म मरण के इस चक्र से ही बाहर निकल जाए और भगवान के चरणों में स्थान पाए। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।